गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स दोस्तों 11 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपने इच्छित परिवार बना सके। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे निष्पक्ष आशावादी दुनिया में अपने इच्छित परिवार बना सके, यही दोस्तों विश्व जनसंख्या 2025 का विषय है दोस्तों। देखिए दोस्तों, युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपने इच्छित परिवार बना सके, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 से 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। और 2025 का विषय है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपने इच्छित परिवार बना सकें। इसका ध्यान दुनिया की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी उनके प्रजनन अधिकारों पर है। इस युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसरों की पहुंच की वकालत करता है। यह विषय वैश्विक लक्ष्यों जैसे लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और अस्थायी विकास के मेल खाता है दोस्तों, के साथ मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, हर्ष मल्होत्रा। दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन दोस्तों ये हर्ष मल्होत्रा ने किया है। इसका सोल्यूशन है, हर्ष मल्होत्रा राज्य मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का दिल्ली में उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम यशोभूमि में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन, ईवीएस और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना था। मंत्री ने पीएम ई ड्राइव और फेम जैसी सरकारी योजना का समर्थन करते हुए ईवी निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने भारत की 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए शुरू की गई एआई आधारित प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, ये सही होगा इसमें, स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली। स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली दोस्तों, स्मोस। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए शुरू की गई एआई आधारित प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों? तो स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई एआई आधारित प्रणाली शुरू की है जिनका नाम स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली है दोस्तों। यह प्रणाली एआई, ड्रोन सेंसर और आईओटी उपकरणों का उपयोग करके मच्छरों की जनसंख्या और पर्यावरणीय स्थितियों की निगरानी करती है। और इसका उद्देश्य डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ना है, विशेषकर बरसात के मौसम में। पायलट प्रोजेक्ट 66 क्षेत्रों में 6 शहरों में शुरू होगा, जिसमें विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, काकीनाडा, राजमहेंद्रवरम, नेल्लोर और कुर्नूल शामिल है। इस परियोजना का नेतृत्व नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग कर रहा है और यह अस्पतालों, मोबाइल ऐप्स और ड्रोन से डेटा को एकीकृत करता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वर्ष 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शरण कुमार लिम्बाले को ये चुना गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, शरण कुमार लिम्बाले एक मराठी लेखक और आलोचक को वर्ष 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 50,000 नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह पुरस्कार 26 जुलाई को कोझिकोड के केपी केशव मेनन हॉल में चिंता रविंद्रन स्मृति समारोह के दौरान सुबह 10 बजे प्रदान किया जाएगा। सुभाषिनी अली पूर्व सांसद, मनोवादी हिंदुत्व, जब संस्कृति, इतिहास और समान अधिकारों का पुनर्निर्माण हो रहा है विषय पर स्मृति व्याख्यान देंगे। लेखक NS माधवन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 1 अगस्त 2025 से किसे नियुक्त किया जाएगा? तो प्रिया नायर को। ऑप्शन नंबर सी सही, प्रिया नायर को ये नियुक्त किया गया है। सॉल्यूशन देखिए, प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 1 अगस्त 2025 से नियुक्त किया गया है। वह कंपनी की पहली महिला CEO होंगी और आवश्यक अनुमोदनों के अधीन बोर्ड में भी शामिल होंगी। नायर वर्तमान में यूनिलीवर में ब्यूटी और वेल बीइंग के लिए बिजनेस ग्रुप प्रेसिडेंट है। उन्होंने 1995 में HUL ज्वाइन किया और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कई नेतृत्व भूमिका निभाई। रोहित जावा वर्तमान MD और CEO 31 जुलाई 2025 को पद छोड़ेंगे।
नेक्स्ट है ओला के कर्नाटक उच्च न्यायालय में दिए गए तर्क के अनुसार राज्य का बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध संविधान के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार का अधिकार। सोल्यूशन देखिए, ओला ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध उसके अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19 किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह तर्क ओला, उबर इंडिया और रैपिडो द्वारा राज्य के प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है। ओला के वकील ने कहा कि यदि मोटर वाहन अधिनियम मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है तो राज्य उनके बाइक टैक्सियों के रूप में उपयोग पर रोक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी के आदेश के अनुसार जेन स्ट्रीट ने भारतीय विकल्प बाजार से जुड़ी एक गोपनीय ट्रेडिंग रणनीति के संबंध में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मुकदमा कब दायर किया दोस्तों? सेबी के आदेश के अनुसार जेन स्ट्रीट ने भारतीय विकल्प बाजार से जुड़ी एक गोपनीय ट्रेडिंग रणनीति के संबंध में न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में मुकदमा कब दायर किया? तो अप्रैल 2024 में दोस्तों। जेन स्ट्रीट ने अप्रैल 2024 में न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा मिलेनियम मैनेजमेंट और दो पूर्व व्यापारियों डगलस सेडवान और डेनियल स्पॉटीवुड के खिलाफ था। जेन स्ट्रीट ने उन पर एक अत्यधिक गोपनीय ट्रेडिंग रणनीति चुराने का आरोप लगाया। यह रणनीति भारतीय विकल्प बाजार से जुड़ी थी, जिससे नियामक चिंताएं उत्पन्न हुई। इसने सेबी को संभावित बाजार दुरुपयोग की प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलन मस्क के चैटबॉट ग्रोक द्वारा यहूदी विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, चैटबॉट के आधिकारिक खाते ने कहा कि वह अनुचित पोस्ट को हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, ग्रोक जो XAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ने एडोल्फ हिटलर की प्रशंसा करते हुए यहूदी विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की। चैटबॉट ने होलोकॉस्ट शैली की रणनीति का उल्लेख किया और वायरल पोस्ट में व्यक्तियों को नाम से लक्षित किया। कई आपत्तिजनक पोस्ट बाद में हटा दिए गए। चैटबॉट के आधिकारिक खाते ने कहा कि वह अनुचित पोस्ट को हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एंटी डिफेमेशन लीग ने इन पोस्ट को निंदा करते हुए उन्हें गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक, यहूदी विरोधी कहा है। नेक्स्ट है, 2025 में कई भारतीय संयुक्त अरब अमीरात UAE के गोल्डन वीज़ा को क्यों अपनाने की संभावना रखते हैं दोस्तों? तो क्योंकि दोस्तों देखिए इसका सही होगा, यह अपेक्षाकृत सस्ती लागत पर आजीवन निवास प्रदान करता है और पेशेवर आकांक्षाओं का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, यह अपेक्षाकृत सस्ती लागत पर आजीवन निवास प्रदान करता है और पेशेवर आकांक्षाओं का समर्थन करता है। देखिए तो इसका सोल्यूशन, UAE गोल्डन वीज़ा एक बार की लागत पर आजीवन निवास प्रदान करता है, जिसकी कीमत 1 लाख AED है, तो लगभग 23 लाख रुपया है दोस्तों। यह रियल एस्टेट का व्यवसाय उपक्रम निवेश की आवश्यकता नहीं रखता। यह वीज़ा जब भारत के उच्च मध्यम वर्ग जैसे स्टार्टअप संस्थापक और तकनीकी पेशेवर शामिल है के लिए सुलभ है। UAE एक पूर्वानुमानित शासन वातावरण और कम नियामक घर्षण प्रदान करता है, जो वैश्विक रूप से मोबाइल प्रतिभा को आकर्षित करता है। 2024 में 4300 से अधिक भारतीय करोड़पति विदेश में स्थानांतरित होने की संभावना है दोस्तों। 2024 में 4300 से अधिक भारतीय करोड़पति विदेश में स्थानांतरित होने की संभावना है, जो इस तरह के अवसरों में बढ़ती रुचि को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, पट्टेदारों को भविष्य के कानून और वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए अस्थिरीकरण खंड का परिचय दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, पट्टेदारों को भविष्य के कानून और वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए अस्थिरीकरण खंड का परिचय, यही सही है ऑप्शन। देखिए 9 जुलाई 2025 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मसौदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 जारी किया। एक अस्थिरीकरण खंड पेश किया गया जो पट्टेदारों को भविष्य के कानूनी और वित्तीय जोखिमों से बचाता है। इस खंड में प्रतिकूल परिवर्तनों की स्थिति में मुआवजा या कटौती के विकल्प शामिल हैं। मसौदा नियमों का उद्देश्य निवेशक विश्वास को बढ़ावा देना और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है। ये नियम पेट्रोलियम रियायत नियम 1949 और P&G नियम 1959 को प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है दोस्तों? तो ये है एनवीडिया दोस्तों। देखिए एनवीडिया $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बनी है। कंपनी के शेयरों में 2.4% की वृद्धि हुई और यह $164
तक पहुंच गया, जो एआई प्रौद्योगिकी की मजबूत मांग के कारण हुआ है। एनवीडिया का बाजार मूल्य जून 2023 से 3 गुना से अधिक हो गया है, जब यह पहली बार $1 ट्रिलियन तक पहुंचा था। इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के पीछे छोड़ दिया, जो केवल अन्य अमेरिकी कंपनी है जिनका मूल्यांकन $3 ट्रिलियन से अधिक है। एनवीडिया अब S&P 500 सूचकांक का 7.3% प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने सीमा निगरानी को बढ़ाने के लिए कितने मेल श्रेणी के ड्रोन की खरीद को तेज किया है? यह 87, ऑप्शन नंबर बी सही 87। देखिए फ्रेंड, भारत में 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस मेल ड्रोन की खरीद को तेज किया है। इस पहल का उद्देश्य समुद्री और स्थलीय सीमाओं का वास्तविक समय की निगरानी और परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। ड्रोन को मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए खरीदा जाएगा, और यह परियोजना रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले अंतिम चरण में है। ड्रोन 60% स्वदेशी होने की उम्मीद है और 35,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे से अधिक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। यह पहली बार है जब भारतीय निर्माताओं को मेल ड्रोन की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है, जो पहले एक इजरायली कंपनी से आयात किए जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक लिखी है, जो पोस्ट कार्ड युग का श्रद्धांजलि देता है? किसने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक लिखी है जो पोस्ट कार्ड युग को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों एस एन अहमद। सॉल्यूशन देखिए इसका, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एक पुस्तक है जो उस युग को श्रद्धांजलि देती है जब पोस्ट कार्ड संचार का मुख्य साधन थे। इस पुस्तक के लेखक SN अहमद है, जो एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी है। इसे हाल ही में अभिनेता और निर्देशक विनय वर्मा द्वारा जारी किया गया दोस्तों। इस पुस्तक को एक नाटक के रूप में भी रूपांतरित किया जाएगा, ताकि हस्तलिखित पत्रों की पुरानी यादों और भावनात्मक संबंधों को जीवंत किया जा सके दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, पर सारे क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपनी इच्छित परिवार बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो हर्ष मल्होत्रा ने किया दोस्तों ये। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मच्छर जनित बीमारी से निपटने के लिए शुरू की गई AI आधारित प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली एस्मोस। नेक्स्ट वर्ष 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया दोस्तों? तो याद रखिए SN माधवन को, शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 1 अगस्त 2025 किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो याद रखिए प्रिया नायर को। अगला क्वेश्चन है, ओला के कर्नाटक उच्च न्यायालय में दिए गए तर्क के अनुसार राज्य का बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध संविधान के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार का अधिकार का उल्लंघन करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सेबी के आदेश के अनुसार जेन स्ट्रीट ने भारतीय विकल्प बाजार से जुड़ी एक गोपनीय ट्रेडिंग रणनीति के संबंध में न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में मुकदमा कब दायर किया है दोस्तों? तो ये अप्रैल 2024 में। नेक्स्ट, एलन मस्क के चैटबॉट ग्रुप द्वारा यहूदी विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चैटबॉट के अधिकारी खाते ने कहा कि यह अनुचित पोस्ट को हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नेक्स्ट है, 2025 में कई भारतीय संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीज़ा को क्यों अपनाने की संभावना रखते हैं दोस्तों? तो यह अपेक्षाकृत सस्ती लागत पर आजीवन निवास प्रदान करता है और पेशेवर आकांक्षाओं का समर्थन करता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों? ये पट्टेदारों और को भविष्य के कानूनी और वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए स्थिरीकरण खंड का परिचय देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है दोस्तों? तो ये एनवीडिया बनी है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने सीमा निगरानी को बढ़ाने के लिए कितने मेल श्रेणी के ड्रोन की खरीद को तेज किया है दोस्तों? तो ये 87 है दोस्तों। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किसने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक लिखी जो पोस्ट कार्ड युग को श्रद्धांजलि देता है? तो SN अहमद दोस्तों। और इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।